आज हम डिस्कस करेंगे जगन्नाथ के लीला के ऊपर, पास टाइम के ऊपर। जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी एक्चुअली कृष्णा ही है। वो कृष्णा के अवतार नहीं है, कृष्णा ही है जगन्नाथ, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बलदेव बलराम जी हैं, तो कृष्णा बलराम। और सुभद्रा उनकी सिस्टर है, सुभद्रा। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये कृष्ण बलराम ही हैं अपनी सिस्टर के साथ। जगन्नाथ बहुत ही मर्सीफुल डीटी हैं, बहुत ही मर्सीफुल गॉड है। एक बार क्या हुआ, द्वारका में सारे क्वींस थी कृष्णा के, और उन्होंने कृष्णा का चाइल्डहुड पास टाइम नहीं देखा था, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। कृष्णा सोते भी थे तो भी वृंदावन वासियों को याद किया करते थे नींद में। कभी राधे राधे कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं। जो क्वींस थे कृष्णा के, वो बोल रहे हैं कि कृष्णा तो द्वारका में है, उनका शरीर तो इधर है, लेकिन उनका मन वृंदावन में ही बसा हुआ है अभी भी। कृष्णा, उन्होंने सुना था कि कृष्णा की जो बाल्य लीलाएं हैं वो बहुत ही मनमोहक हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। वो सुनना चाहते थे कृष्णा की बाल लीलाओं को, लेकिन उस समय वहां पे ऐसा कोई था नहीं जिन्होंने कृष्णा की बाल लीला देखी हो। एक ही पर्सन था वहां पे। कौन थे? मदर रोहिणी, जो बलराम जी की मदर है। वो वहां पे मौजूद थी द्वारका में। जो क्वींस थी, सत्यभामा, रुक्मणी, और जो 16,108 रानियां थी कृष्णा की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मदर रोहिणी को कि आपने कृष्णा की बाल लीलाएं देखी हैं, तो आप हमें भी उनके बारे में बताइए, क्योंकि कृष्णा वृंदावन को कभी भूलते ही नहीं, हमेशा वृंदावन की याद करते रहते हैं। तो हम भी जानना चाहते थे कि ऐसा वृंदावन में क्या लीला भगवान ने किया। सब बहुत ही उत्सुक थे। मदर रोहिणी ने बोला कि ठीक है, मैं सुनाऊंगी आपको, लेकिन ये बहुत ही इंटीमेट पास टाइम है कृष्णा का। तो आप देखिए कि यहाँ पे कोई आए नहीं, कोई मेल पर्सन नहीं आए, और स्पेशली कृष्णा बलराम तो डेफिनेटली नहीं आए, क्योंकि उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने सबके सहमति से सुभद्रा को अपॉइंट किया एज अ डोर कीपर, कि वो देखें कि कोई अंदर नहीं आए, स्पेशली कृष्णा बलराम नहीं आए, नहीं तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे उनके बचपन की लीलाएं, क्या क्या शैतानियां की हैं उन्होंने बचपन में, तो हम बता नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ये अरेंजमेंट हुआ और मदर रोहिणी ने कृष्णा की लीलाएं बताना स्टार्ट किया। वो लीलाएं इतनी मधुर थी कि सारी रानियां उसमें डूब गई उन लीलाओं को सुनने में। ऐसे कुछ टाइम बीत गए और फाइनली उधर कृष्णा बलराम आ गए। उन्होंने देखा कि अंदर क्या चल रहा है लेडीज के कंपार्टमेंट में। तो सुभद्रा ने रोकने की कोशिश की, नहीं नहीं आप अंदर मत जाइए, लेकिन कृष्णा बलराम ने समहाउ मैनेज किया, सिस्टर को साइड में किया और अंदर झांक के देखा कि क्या चल रहा है। तो जब कृष्णा ने अंदर देखा तो वो भी अपनी ही लीलाएं उन्होंने जो की थी उसको सुनने लगे, कि कैसे मदर रोहिणी उन लीलाओं का आस्वादन कर रही हैं सभी मेरी रानियों के साथ। तो जब कृष्णा ने अपनी लीलाएं सुनी, कृष्णा की लीलाएं इतनी मनमोहक हैं कि कृष्णा खुद भी आकर्षित हो जाते हैं उससे। दूसरों के आकर्षण की तो बात ही क्या है, कृष्णा की लीलाएं इतनी मनमोहक हैं कि कृष्णा खुद भी उनको सुन के आकर्षित हो जाते हैं। जब कृष्णा ने ये इंटीमेट पास टाइम सुना, तो उनके सारे जो बॉडली लिम्स हैं, हाथ पैर, वो सब शरीर के अंदर जाने लगे। उनके शरीर का, इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। जब ट्रांसडेंटल इमोशन में, ट्रांसडेंटल एक्सटेसी में, भगवान के प्रेम में जब भक्त लोग जाते हैं, ये लेकिन जो
कृष्ण जो डिस्प्ले है प्रेम का, ये केवल राधा रानी एक्सपीरियंस कर सकती हैं। इसको बोलते हैं महाभाव स्टेज। सो कृष्णा ने वो स्टेज पे आके उसको एक्सपीरियंस किया। ये महाभाव स्टेज ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, इज ओनली रिजर्व फॉर राधा रानी एंड ऑफ कोर्स कृष्णा हिमसेल्फ कैन relish दैट। सो इस स्टेज में आने पर बॉडली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो कृष्णा का बॉडली ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि उनके सारे लिम्स शरीर के अंदर जाने लगे, सब ऐसे हाथ पैर जकड़ गए, अंदर जाने लगे। इसलिए आप जगन्नाथ को देखते हैं तो ऐसे हाथ किए हुए, पैर सब अंदर चले गए शरीर के, और आंखें उनकी बड़ी बड़ी हो गई, डायलेटेड, आईज बिकेम डायलेटेड, कान अंदर चले गए, सर अंदर चला गया। तो इस तरह से जो बॉडली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जगन्नाथ का ही बॉडली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बलदेव का भी हुआ, बलराम जी का भी, और इन दोनों को देख के बीच में सुभद्रा थी, उनका भी हो गया बॉडली ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो भगवान का महाभाव का जो रूप है, बॉडली ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको नारद मुनि ने देखा। नारद मुनि चारे भगवान के सारी लीलाओं में रहते ही हैं वैसे नारद मुनि। सो जब नारद मुनि जा रहे थे, सो उन्होंने भगवान के इस रूप को देखा, तो उन्हें बहुत आनंद मिला इस रूप को देख के। सो उन्होंने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप ये रूप सारे जगत के वासियों को, जो भौतिक संसार में सभी वासी हैं, जो बद्ध जीव हैं, माया के प्रभाव में जकड़े हुए हैं, ऐसे लोग के ऊपर भी आप कृपा करिए और ये रूप आप दिखाइए। सो भगवान ने बोला तथास्तु। सो आई विल अपीयर in this form of Jagannath, Baldev and Subhadra in the Jagannath Puri, Purushottam Dham, and there I will manifest this Leela. So ये स्टोरी है कि भगवान इस रूप में क्यों है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान के हाथ पैर नहीं है, कैसे भगवान है ये, कि बड़ी बड़ी आंखें हैं, कान नहीं है। तो ये भगवान ऐसे हैं कि बिना पैर नहीं होते हुए भी चलते हैं रथ पे, रथारूढ़ो गच्छन्ति, सॉन्ग में भी हमने देखा। सो जो डिस्क्रिप्शन है स्क्रिप्चर्स में कि भगवान जो पर ब्रह्म है वो बिना पैर होते हुए भी चलते हैं, सो वो भगवान जो डिस्क्रिप्शन है उसको जगन्नाथ लीला में उसको फुलफिल कर रहे हैं। हाथ नहीं होते हुए भी भगवान भोजन एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, और एक बार नहीं खाते, दिन में 6 बार खाते हैं 56 भोग, 56 into 6 times। सो बिना हाथ होते नहीं होते हुए भी भगवान भोजन लेते हैं, बिना पैर होते हुए भी, पैर नहीं है तो भी भगवान चलते हैं, कान नहीं है तो भी भगवान भक्तों की जो ग्लोरिफिकेशन है, जो भक्त प्रेयर्स भगवान को करते हैं या गीत गाते हैं भगवान के लिए, उसको भगवान बहुत ही चाव से सुनते हैं। जैसे भगवान को बहुत ही प्रिय है गीत गोविंद, भगवान को सुनना बहुत प्रिय है जगन्नाथ को। सो कोई उनके लिए गाता है तो उसको भगवान बहुत चाव से सुनते हैं, बिना कान हुए सुनते हैं। भक्तों के जो प्रेयर्स होते हैं, कितने सारे भक्त आते हैं जगन्नाथपुरी में, बिना कान होते हुए भगवान उनके प्रेयर्स को सुनते हैं। सो ये भगवान का ग्लोरीज है। ये फर्स्ट ग्लोरिफिकेशन है कि भगवान रथ यात्रा पे निकलते हैं। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान का बहुत ही एक्सटेटिक फॉर्म है। ये कृष्णा का एक्सटेटिक, मोस्ट एक्सटेटिक फॉर्म है जगन्नाथ। जब कृष्णा राधा रानी के प्रेम में या वृंदावन वासियों के प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सो जो उनका फॉर्म होता है, दैट इज फॉर्म इज जगन्नाथ। इट इज मोस्ट एक्सटेटिक, मोस्ट कंपैशनेट फॉर्म ऑफ कृष्णा, दैट इज जगन्नाथ। सो भगवान का मर्सी क्या है कि रथ यात्रा पे भगवान निकलते हैं। मंदिर में केवल हिंदूज अलाउड हैं जगन्नाथपुरी में, और किसी रिलीजन के लोग अलाउड नहीं है, फॉरेनर्स अलाउड नहीं है।
क्योंकि भगवान जगन्नाथ है, वो केवल हिंदुओं के नाथ नहीं है, केवल हिंदुओं के गॉड नहीं है, ही इज द गॉड ऑफ होल यूनिवर्स। सो जो लोग भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं आ पाते, उनके लिए भगवान निकलते हैं साल में एक बार रथ यात्रा पर दर्शन देने के लिए। जैसे हम डिजीज होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा डिजीज हुए तो क्या होगा? डॉक्टर को घर आना पड़ता है ना। तो हम भौतिक संसार में हम बहुत ही डिजीज लोग हैं। हमारे क्या डिजीज है हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, मैडनेस। सो ये डिजीज है, इसके लिए हम भगवान के मंदिर भी नहीं जाते, दर्शन भी नहीं करते। हम भगवान का दर्शन मात्र से, ऐसा स्क्रिप्चर में मेंशन है कि लिबरेशन इज गारंटीड जस्ट बाय हैविंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड। भगवान का दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हम इतने बद्ध जीव हैं, इतने डिजीज लोग हैं कि हम भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए भगवान बहुत ही कंपैशनेटली साल में एक बार रथ पे निकलते हैं ताकि पूरी दुनिया को दर्शन दे सके। इसलिए वो जगन्नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं। तो पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। लाखों लाखों लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। एक दिन के अंदर इतने सारे लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसा मेंशन है कि इवन देवता भी रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी आना चाहते हैं। सो ये भगवान का एक एस्पेक्ट है उनके मर्सी का, रथ यात्रा जो अभी होने वाली है। दूसरा भगवान के मर्सी का एक्सपेक्ट है उनका स्वरूप, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं। जैसे जनरली क्या होती है, हमारी आंखें इस शेप में रहती हैं। कृष्णा की आंखें भी अगर आप देखें तो लोटस पेटल में है। सो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप साइड लॉन्ग ग्लांसेस देख सकते हैं, मतलब साइड में देख सकते हैं। कृष्णा कैन सी लिटिल बिट साइड, है ना। लेकिन जगन्नाथ ऐसे हैं कि 360 डिग्री आपको एक बड़े लेंस के साथ आपको देखते हैं कि भक्तों की अगर छोटी सी भी उनकी अच्छी क्वालिटी है तो कृष्णा वांट्स टू मैग्नीफाई दैट। भगवान का ये स्वरूप है कि अगर किसी की व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई है तो भगवान उसको मैग्नीफाई करना चाहते हैं। सो जगन्नाथ इज द ओनली गॉड हु डजंट स्लीप। भगवान सोते नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि भगवान सोते नहीं है? हाँ, उनका वन वेरी कॉमन सेंस इज ही डजंट हैव आईलिड्स, मतलब मेटेरियली ही डजंट हैव आईलिड्स। तो आप सोएंगे, सोने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एटलीस्ट आपको आंखें बंद करना है ना। सो भगवान के आईज में आईलिड्स नहीं है, एंड वेरी बिग बिग आईज आर देयर। सो ही कैन सी हिज डिवोटीज 360 डिग्री। कोई किसी भी एंगल से आ जाए भक्त तो भगवान उसको 360 डिग्री देख सकते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हो सकता है कि मेरा दर्शन करना भक्त मिस कर दें, लेकिन मैं अपने भक्तों का दर्शन मिस नहीं करूं। श्री जगन्नाथ जी का मर्सी है। तो बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, वो आप कभी भी चले जाओ, रात में 12 बजे भी आप जाओ तो दर्शन कर सकते हो। 12 बजे 1 बजे जाके दर्शन कर सकते हो। जनरली क्या होता है, मंदिर, भगवान के मंदिर जो है दिन में बंद होते हैं तो भगवान रेस्ट लेते हैं। 12 से 4 या 1 से 4 बंद होता है। फिर रात में भी बंद हो जाता है 9 से 4 तक या 3:30 बजे तक। सो उस समय भगवान दिन में भी रेस्ट लेते हैं मंदिरों में और रात में भी रेस्ट लेते हैं। लेकिन आप जगन्नाथ मंदिर चले जाइए, पूरे दिन खुला रहता है मंदिर। सो भगवान कभी रेस्ट नहीं लेते। भगवान चाहते हैं कि एक भक्त भी मिस नहीं हो जो जगन्नाथपुरी आया, मेरा दर्शन चलता रहे, 1 मिनट भी मैं किसी को दर्शन देना बंद नहीं करूं। रात में केवल 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है, 2 से 4।
और उस समय भी स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि उस समय भी भगवान सोते नहीं, उन 2 घंटों में भी उस समय देवता आते हैं भगवान का दर्शन करने, क्योंकि देवता तो नॉर्मल पब्लिक के साथ लाइन में लगेंगे नहीं। दे वांट सेपरेट स्पेस, सेपरेट, है ना, वीआईपी दर्शन। 2 hours वीआईपी दर्शन by the devatas. So it is mentioned in the scriptures. This 2 hours Jagannath gives darshan to the devatas. Darshan is open for the devatas. So devatas आते हैं हिडन फॉर्म में या अलग अलग रूपों में। दे कैन टेक एनी फॉर्म ऑल्सो, अलग अलग रूपों में आते हैं या हिडन फॉर्म में आते हैं, वो भगवान का दर्शन करके जाते हैं। वहां पे एक प्लेस है स्वर्ग द्वार, जिसको बताया जाता है कि वहां से जो स्वर्ग के जो रेसिडेंट्स हैं, इंद्रा, चंद्रा, वरुणा, वो सब लोग वहां से आते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए, स्वर्ग द्वार। सो ये भगवान का दूसरा एस्पेक्ट है, उनका दर्शन देना और उनके विग्रह हिमसेल्फ। तो भगवान 24 घंटे अवेलेबल हैं भक्तों के लिए, ये दूसरा एस्पेक्ट है भगवान की कृपा का। तीसरा एस्पेक्ट है जगन्नाथ के मर्सी का, महाप्रसादम। तो जगन्नाथ का महाप्रसाद का क्या ग्लोरीज है। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि, दोबारा नारद मुनि भगवान की हर लीला में रहते हैं, नारद मुनि गए वैकुंठ और उन्हें भगवान का प्रसाद खाने की इच्छा हुई। उन्होंने लक्ष्मी देवी से रिक्वेस्ट किया कि भगवान नारायण का कुछ प्रसाद दीजिए, जैसे हम भी मंदिर जाते हैं तो थोड़ा प्रसाद मांगते हैं, तो ऐसा नारद मुनि ने पूछा। सो लक्ष्मी देवी ने बोला कि विष्णु ने, नारायण ने मना किया है कि आज से मेरा प्रसाद किसी को मत देना, इसलिए मैं नहीं दे सकती। सो लक्ष्मी देवी ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लक्ष्मी देवी को लग रहा था कि ये सही नहीं है, भगवान की कृपा तो सबको मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वेट करिए, कुछ दिन के बाद आइएगा, कुछ टाइम के बाद आइएगा, मैं समहाउ अरेंज करूंगी आपके लिए प्रसादम। सो लक्ष्मी देवी, उन्होंने भगवान से बाद में रिक्वेस्ट किया कि नारद मुनि आए थे, एटलीस्ट वो आपके इतने बड़े भक्त हैं, एटलीस्ट उनके लिए प्रसाद आप दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने ओके बोल दिया। सो लक्ष्मी देवी ने भगवान के लिए एक प्लेट, भगवान का एक प्लेट प्रसादम वो नारद मुनि को दिया कि आप इस महाप्रसाद को ग्रहण करिए। सो नारद मुनि बहुत आनंदित हुए, उन्होंने बहुत आनंद के साथ जगन्नाथ का प्रसाद खाया, नारायण का प्रसाद लिया, और उसके बाद वो नाचते नाचते गाते वो पूरे जगह भ्रमण कर रहे थे यूनिवर्स में। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामा, ऐसे श्लोक सॉन्ग है। सो नारद मुनि भगवान के कीर्तन करते हुए पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। तो ऐसे भ्रमण करते करते वो कैलाश पे गए, कैलाश पे पहुंचे। नारद मुनि इतने बड़े भक्त हैं कि वो वैकुंठ भी जा सकते हैं, कैलाश भी जा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं, किसी भी प्लैनेट जा सकते हैं। सो कैलाश पे गए तो वहां पे शिव जी मिले, रेगुलरली मिलते रहते थे शिव जी को नारद मुनि। सो नारद मुनि, शिव जी ने बोला कि आज नारद मुनि आपको क्या हो गया है, आप इतना क्यों नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आज क्या स्पेशल हो गया, कहाँ से आप आ रहे हैं। सो नारद मुनि ने बताया कि आज मुझे भगवान का प्रसाद मिला। सो शिव जी ने बोला कि आप तो फिर मेरे लिए भी कुछ लाए होंगे प्रसाद, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप इधर जगन्नाथपुरी से आए हैं तो हमारे लिए प्रसाद लाए होंगे, या फिर आप उस बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ, तो आप कुछ प्रसाद लाए होंगे। सो ऐसे शिव जी ने भी पूछा, लेकिन नारद मुनि ने बोला कि मैं आपसे माफी चाहूंगा शिव जी, मैं आपके लिए लाना भूल गया प्रसादम, मुझे पता नहीं था कि आप पूछेंगे प्रसाद। सो शिव जी ने रिक्वेस्ट किया, देखो कहीं तो कुछ तो पड़ा होगा, कुछ तो छूटा होगा आपसे, एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपनी उंगलियों में देखो, कुछ थोड़ा प्रसाद लगा होगा। सो नारद मुनि ने चेक किया, सो देखा कि रियली एक ग्रेन ऑफ राइस नारद मुनि के नाखून में रह गया था। तो ग्रेन ऑफ राइस बोला कि ये समहाउ ये प्रसाद अटक गया है, शायद
आपके ही नाम पे लिखा था, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, तो हो सकता है कि आपके नाम पे ये रह गया, तो ये लीजिए महाप्रसाद, इतना ही हम दे सकते हैं। तो बट शिव जी बहुत खुश हुए, एटलीस्ट भगवान का महाप्रसाद मिला, एक दाना ही सही, भगवान का महाप्रसाद है। तो शिव जी ने भी बहुत ही उसको भक्ति के साथ एक्सेप्ट किया, और शिव जी भी नाचने गाने लगे, तांडव करने लगे। जब शिव जी नाचते गाते हैं तो प्रलय आता है। सो वहां पे उनकी जो वाइफ थी मदर पार्वती, वो भी थोड़ी देर के बाद पहुंची। सो बोली कि आज क्या हो गया, नारद मुनि भी नाच गा रहे हैं, मेरे पति भी नाच गा रहे हैं, भगवान शिव, क्या ऐसा खास हो गया आज। सो शिव जी ने बताया कि आज हम लोगों को महाप्रसाद मिला, इसलिए हम लोग आनंदित हैं। सो मदर पार्वती ने बोला कि आपने मेरे लिए तो कुछ बचाया ही होगा महाप्रसाद। सो शिव जी ने बोला मुझे ही एक चावल का एक दाना मिला था, अब उसमें क्या बचाऊं आपके लिए। सो लेकिन मदर पार्वती बहुत क्रोधित हो गई, अरे एक दाना मिला तो आधा तो दे देते, आई एम योर बेटर हाफ। भगवान शिव को बोलते हैं अर्धनारीश्वर, वाइफ इज कंसिडर्ड एज बेटर हाफ। सो हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू शेयर वॉट एवर ही हैज विद वाइफ, and here he has got mahaprasadam and he is not sharing. What kind of husband he is. So ऐसे करके मदर पार्वती बहुत क्रोधित हो गई, और मदर पार्वती इतना क्रोध आ गया कि वो उन्होंने काली का रूप ले लिया, काली और दुर्गा का रूप ले लिया। सारे देवी देवता डर में आ गए, भय आ गए कि अब मदर पार्वती को कैसे उनको शांत किया जाए, सब भयभीत हो गए। सो कहीं कोई उपाय नहीं मिल रहा था, तो सबने रिक्वेस्ट किया कि नारद मुनि जाएं और भगवान विष्णु को ये सब बताएं, जिनके महाप्रसाद की वजह से ये यहाँ पे ये चल रहा है। अभी ये विष्णु ही कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं इसका। सो नारद मुनि गए दोबारा, उन्होंने ये सारा नरेशन बताया विष्णु को, लक्ष्मी जी को। सो विष्णु वहां से फिर आए, भगवान दौड़े दौड़े, क्योंकि भगवान शिव भी बहुत बड़े भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ विष्णु, एंड मदर पार्वती इज ऑल्सो वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ विष्णु, इसलिए उनको बोलते हैं ना वैष्णवी। उनका मंदिर भी है, माता वैष्णो देवी। वैष्णो मतलब क्या होता है, वैष्णो एक्चुअली वर्ड बना है वैष्णवी से, वैष्णवी मतलब डिवोटी ऑफ विष्णु। सो इसलिए मदर पार्वती, मदर दुर्गा, ये भगवान के विष्णु के डिवोटी हैं, इसलिए सब लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो मतलब दे आर वैष्णवास। सो मदर पार्वती भी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो विष्णु आए उनको शांत करने के लिए, भगवान भक्त वत्सल है। सो मदर पार्वती को भगवान ने पूछा कि आपको क्या हो गया, क्या चाहिए आपको। सो मदर पार्वती ने बोला कि मुझे मेरे बच्चों के लिए आपका प्रसाद चाहिए, मुझे भी आपका प्रसाद चाहिए, मेरे बच्चों के लिए भी चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी एक प्लेट दिया था नारद मुनि को, चलो आपको 2-3 प्लेट और दे देते हैं, एक आपके लिए, 2 प्लेट आपके बच्चों के लिए, गणेश और कार्तिक के लिए। सो मदर दुर्गा ने बोला, मदर पार्वती ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे केवल 2 ही नहीं है, ये पूरा संसार के वासी सब मेरे बच्चे हैं। जगत जननी बोला जाता है ना, जगत जननी माता। सो एक्चुअली शिव जी और मदर पार्वती, दे आर कंसिडर्ड एज मेटेरियल फादर एंड मदर ऑफ दिस यूनिवर्स। स्पिरिचुअल फादर एंड मदर इज कृष्णा, कृष्णा, राधा रानी, विष्णु एंड लक्ष्मी। बट मेटेरियल फादर एंड मदर इमीडिएट, जैसे हमारे फादर मदर सबको पता है हमको, ठीक है, बट उनके फादर मदर, उनके फादर मदर, उनके फादर मदर, इस तरह से आप ट्रेस आउट करेंगे तो यू विल रीच टू कृष्णा। सो इमीडिएट फादर मदर इज समबडी एल्स। सिमिलरली इस भौतिक संसार के इमीडिएट फादर मदर हैं शिव और पार्वती, इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है, सब लोग पूजा करते हैं। ऑफकोर्स वो शिवलिंग मतलब फॉर्म है भगवान का, मतलब सभी लोग करते हैं, रीजन उसका ये है। सो जब ऐसा मदर पार्वती ने बोला तो भगवान ने कहा ठीक है, आप ऐसा आपका डिमांड है तो मैं वो भी फुलफिल करूंगा, मैं अपना महाप्रसाद
सबके लिए अवेलेबल करूंगा इस भौतिक संसार में। सो मैं जगन्नाथपुरी धाम में जब मैं आऊंगा, विग्रह रूप में जब अवतरित हूंगा, सो मेरा प्रसाद सभी के लिए अवेलेबल रहेगा, चाहे वो जानवर ही क्यों नहीं हो, इवन कुत्ता भी हो उसके लिए भी मेरा प्रसाद अवेलेबल रहेगा। सो ये भगवान की महिमा है कि जो महाप्रसाद नारद मुनि को भी बहुत डिफिकल्टी से मिलता है, शिव जी को भी बहुत ही डिफिकल्टी से मिलता है, वो महाप्रसाद हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए अवेलेबल है भगवान का जगन्नाथपुरी धाम में, भगवान का महाप्रसाद। महाप्रसादम की जय। सो भगवान का महाप्रसाद ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसा बताया गया है, इसको अन्न ब्रह्म बोला गया है। अन्न ब्रह्म मतलब जगन्नाथ प्रसाद और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रसाद खाने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए जगन्नाथ जी को कलयुग का देवता बोला जाता है, क्योंकि कलयुग में वैसे तो बहुत सिंपल प्रोसेस दिया गया है भगवान का नाम संकीर्तन करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन कलयुग के जीव इतने निकृष्ट हैं कि उनसे ये सिंपल प्रोसेस भी नहीं किया जाता, हरे कृष्णा मंत्र भी जप नहीं होता उनसे, नाम जप करते करते सो जाते हैं, है ना, ध्यान कहीं और चला जाता है। इतना सिंपल प्रोसेस दिया है। आपको हिमालय पर जाके तपस्या करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, मंदिर में विग्रह की आराधना करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये दूसरे युगों में ये सारा प्रोसेस था, कलयुग में सिंपल प्रोसेस दिया गया है, लेकिन वो भी नहीं होता। इसलिए भगवान ने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये बद्ध जीव और जो है ना बुद्धू जीव हैं उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने देखा कि प्रसाद ऐसा चीज है जो मेरे सारे भक्त, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, सब एंजॉय करते हैं। चैंटिंग करते करते तो हमें नींद आ जाती है, लेकिन प्रसाद खाते खाते कोई सोता नहीं। ऐसा कभी देखा है प्रसाद खाते खाते सो गया? सो इसलिए प्रसाद सब एंजॉय करते हैं, तो चलो प्रसाद से ही उनकी मुक्ति हो जाए तो वही अच्छा है। इसलिए भगवान जो है प्रसाद रूप में जगन्नाथपुरी धाम में सबको प्रसाद दे रहे हैं। सो भगवान को 56 आइटम्स 6 टाइम्स इन अ डे ऑफर किया जाता है जगन्नाथपुरी धाम में। ऐसा भगवान ने वहां पे, जब उनके जो भक्त थे, जब उनका विग्रह इंस्टॉल कर रहे थे इंद्रद्युम्न महाराज, तो उन्होंने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप जगन्नाथपुरी में इतना खाइए और इतना प्रसाद दीजिए, इतना खाइए कि आपको हाथ धुलने का मौका नहीं मिले। जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, हाथ धुलने जाते हैं। सो भगवान हाथ धुलने जाते हैं, तब से दूसरा खाना आ जाता है, दूसरा भोग आ जाता है। सो इसलिए भगवान दिन भर वहां पे खाते रहते हैं और उन्हें हाथ धुलने का भी टाइम नहीं होता। दैट इज जगन्नाथपुरी। सो चाहे 20,000 लोग आए या 20 लाख लोग आ जाएं, प्रसाद कम नहीं पड़ेगा वहां पे। ये जगन्नाथपुरी की महिमा है, भगवान के प्रसाद की महिमा है। तो ये तीसरा एस्पेक्ट है जगन्नाथ जी के कृपा का। पहला रथ यात्रा, दूसरा भगवान के बड़े बड़े आईज, उनका फॉर्म विग्रह, और तीसरा महाप्रसादम। चौथा, जो भगवान के जो सेवक हैं वो सारे शबर क्लास के लोग हैं। शबर मतलब 5th ग्रेड, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाकी मंदिरों में केवल ब्राह्मण ही भगवान के विग्रह की सेवा कर सकते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि भगवान ने अपनी सेवा शूद्र से भी, जो गिरे हुए लोग हैं 5th क्लास, 4th क्लास है शूद्रा, जो 5th क्लास लोग हैं, डिग्रेडेड, चंडालास, शबरास, आउटकास्ट, एबोरिजिन्स, ऐसे लोगों को भगवान ने अपनी सेवा का मौका दिया है। तो जो भगवान के सेवक हैं जगन्नाथपुरी में, दे आर एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मतलब
जो जंगलों में जो लोग होते हैं ना, शबर क्लास के लोग, काइंड ऑफ आदिवासी, काइंड ऑफ उस तरह के लोग भगवान के पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और वो फिक्स है, वो अलग अलग क्लास है। एक क्लास भगवान का कुकिंग करेगा, सो पीढ़ी दर पीढ़ी वही क्लास भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है। एक क्लास भगवान के विग्रह की आराधना करता है, अर्चना करता है, उनको डेकोरेट करता है, श्रृंगार करता है। वही क्लास पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवा उनका चल रहा है। एक क्लास पीढ़ी दर पीढ़ी रथ बनाता है, वही क्लास बनाता है। एक क्लास पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान को मंदिर से लेके रथ पे बैठाता है, वही क्लास होता है, और कोई नहीं आता है। सबका सेवा फिक्स है, सबका डिपार्टमेंट फिक्स है। सो भगवान ने सबको ऐसा सेवा का मौका दिया है। ऐसा बताया गया है स्क्रिप्चर्स में, जगन्नाथ की ग्लोरीज बताया गया है कि जब देवता देखते हैं जगन्नाथपुरी के वासियों को, तो वो ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं देखते, वो देखते हैं कि जो जगन्नाथपुरी के वासी हैं ये सब चतुर्भुज रूप में है, विष्णु रूप में है। इसका मतलब दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड पर्सनालिटीज। सो धाम में जो लोग रहते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होते, ये धाम की महिमा होती है। इसलिए हमें धाम को भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए, धाम वासियों को भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। जो वहाँ धाम के रियली वासी हैं, जो बर्थ हुआ है जिनका वहाँ पे, जो वहाँ रह रहे हैं, कोई बाहर से आके आ गया तो वो अलग बात है। जिनका बर्थ हुआ है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, सो दे आर रियली धामवासी। सो दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। सो जब देवता उनको देखते हैं आकाश से, तो देखते हैं कि दे आर 400 विष्णु मूर्तिस, दे आर ऑल लिबरेटेड पर्सनालिटीज। सो ये भगवान के महिमा का चौथा एस्पेक्ट है कि वो किसी को भी अपनी सेवा उन्होंने दिया। पांचवा एस्पेक्ट क्या है भगवान के कृपा का, कि भगवान जो है, भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी धाम में, जगन्नाथ आज भी लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने कुछ अवतरित हुए थे, भगवान इंस्टॉलेशन हुआ था, लेकिन अब नहीं है। जगन्नाथ का जब फर्स्ट इंस्टॉलेशन हुआ था तो किसने किया था? ब्रह्मा जी ने भगवान का इंस्टॉलेशन किया था। ब्रह्मा जी आए थे ब्रह्मलोक से। जब पहली बार जब भगवान का इंस्टॉलेशन हुआ था जगन्नाथपुरी में, दैट वाज डन बाय ब्रह्मा जी, ब्रह्मा एज प्रीस्ट। फर्स्ट रथ यात्रा वॉज कंडक्टेड बाय ब्रह्मा जी, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रह्म रथा, ब्रह्म रथ। सो ये जो लीला है भगवान की, लीला दर्शाती है कि भगवान द्वारका से वृंदावन जा रहे हैं। सो एक बार क्या हुआ था, जब भगवान द्वारका में थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। सो सूर्य ग्रहण लगा था तो सारे द्वारकावासी भगवान और सब लोग आए थे, कुरुक्षेत्र दोबारा आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कुरुक्षेत्र में बात लेना ऑस्पिशियस माना जाता है। सो सब लोग वहां पे दोबारा आए। सो जब वृंदावन वासियों को पता चला कि भगवान इधर आए हैं कुरुक्षेत्र द्वारका से, द्वारका है गुजरात में और कुरुक्षेत्र आ गए हरियाणा में, और वृंदावन वासी कहाँ पे हैं? यूपी में। सो ये हरियाणा और यूपी पास पास में, हालांकि उस समय एक्सप्रेसवे नहीं था लेकिन पास ही है, गुजरात से तो पास है। सो भगवान बहुत टाइम तक इधर नहीं आए थे, वृंदावन आए नहीं द्वारका जाने के बाद। तो जब भगवान आए तो सभी लोग उनसे मिलना चाहते थे, तो सारे वृंदावन वासी आए कुरुक्षेत्र, चलो कुरुक्षेत्र हम लोग भी जाके बात लेंगे और इसी बहाने भगवान को देखेंगे। तो सारे वृंदावन वासी, गोपीस, राधा रानी, सब लोग आए कुरुक्षेत्र। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, क्योंकि वो किंग थे, किंग ऑफ द्वारका, तो बड़े बड़े रथों में बैठे हुए थे। एक रथ जगन्नाथ के लिए, कृष्णा के लिए, एक रथ बलराम के लिए, एक रथ सुभद्रा के लिए। सो गोपीस को भगवान से इतना प्रेम था कि, और राधा रानी को स्पेशली, कि वो भगवान को वृंदावन ले जाना चाहते थे। सो उन्होंने सारे जो रथ में घोड़े वगैरह लगे हुए थे सब निकाल दिया, बोला हम ही खींच के लेके चलते हैं वृंदावन। सो वो लिटरली वो खींचने लगे वृंदावन की तरफ। सो कुरुक्षेत्र से वृंदावन भगवान जा रहे हैं।
और भगवान आए भी वृंदावन। सो ये लीला हुई थी 5000 साल पहले। सो इस लीला को भगवान इनैक्ट करते हैं हर साल जगन्नाथपुरी धाम में रथ यात्रा के दौरान। सो ये रथ यात्रा मतलब क्या है? भगवान जिस मंदिर में रहते हैं उसे श्री मंदिर बोला जाता है। श्री मंदिर मतलब वहां की जो मालकिन है वो लक्ष्मी देवी हैं या रुक्मणी देवी बोल सकते हैं। सो उसको द्वारका कंसीडर किया जाता है। और जहां भगवान जाते हैं रथ पे बैठ के गुंडीचा मंदिर, उसे वृंदावन कंसीडर किया जाता है। तो भगवान के मौसी का घर है ऐसा बताया जाता है। सो उसको वृंदावन कंसीडर किया जाता है। सो भगवान द्वारका से जा रहे हैं वृंदावन। जो 5000 साल पहले जो लीला हुई थी, गोपियां उन्हें खींच के ले गई थी। सो ये जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ये बहुत ही इमोशनल, भक्तों के लिए बहुत इमोशनल फीलिंग है। सो रथ खींचना मतलब डिवोटीज भगवान को खींच रहे हैं, द्वारका से उनको वृंदावन लेके जा रहे हैं। सो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, इसमें भक्तों का फीलिंग इन्वॉल्व है इसमें। इसलिए भक्त भगवान को खींच के वृंदावन ले जाना चाहते हैं। सो हम जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, हम जब कितने लोग जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा? जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी भी मौका है, आ सकते हैं। सो जितने लोग जा रहे हैं, सो दैट फीलिंग दे हैव टू कैरी, दे आर टेकिंग लॉर्ड फ्रॉम द्वारका टू वृंदावन। सो इसलिए जब भगवान निकलते हैं सो बहुत ही आनंदित रहते हैं कि वो वृंदावन जा रहे हैं। जब वृंदावन का नाम सुनते हैं भगवान आनंद में आ जाते हैं। सो भगवान बहुत आनंदित होते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं। भक्त लोग प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, भगवान सुनते हैं उसको। भक्त लोग डांस कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में, सो अपने सारे भक्तों के साथ हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 19 ईयर्स रहे, जगन्नाथपुरी में धाम में 18 ईयर्स। सो हर साल चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा अटेंड करते थे और भक्त लोग हर साल आते थे, बंगाल से, उड़ीसा से, सब लोग ज्वाइन करते थे। सो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ग्रुप बनाते थे, 6-7 ग्रुप, और हर ग्रुप में लोग कीर्तन कर रहे हैं, 4-4 मृदंगा बज रहे हैं, 16-16 करताल बज रहे हैं हर ग्रुप में। और हर ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु एक डांसर अपॉइंट करते थे। एक ग्रुप में लीड डांसर थे नित्यानंद प्रभु, दूसरे ग्रुप में लीड डांसर थे अद्वैत आचार्य, तीसरे ग्रुप में लीड डांसर थे वक्रेश्वर पंडित, चौथे ग्रुप में लीड डांसर थे श्रीवास ठाकुर। सो लीड डांसर भी होते थे, मृदंगा प्लेयर्स भी होते थे, करताल प्लेयर्स भी होते थे, और जगन्नाथ रथ के चारों तरफ वो सब कीर्तन कर रहे हैं। सो जब जगन्नाथ ये देखते थे तो बहुत आनंदित हो जाते थे। ऐसा बताया गया स्क्रिप्चर में, चैतन्य चरितामृत में, कि जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो वो रथ रुक जाता था। स्पेशली जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते पीछे हो जाते थे रथ के, तो रथ वेट करता था, जगन्नाथ वेट करते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु दोबारा आगे आते थे तब रथ चलता था। सो इस लीला का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है चैतन्य चरितामृत में। सो चैतन्य महाप्रभु सबको इनकरेज करते थे, भक्तों को, भगवान के सामने डांस करो, नृत्य करो। सो हमारा मूवमेंट क्या है, ये हरे कृष्णा मूवमेंट, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? चैंटिंग एंड डांसिंग। और अगर थक गए तो महाप्रसादम, है ना? कितना सिंपल प्रोसेस है और कितना आनंद वाला प्रोसेस है। इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो किया तो भगवत धाम जा सकते हैं। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है। यज्ञ नहीं होगा हमसे, तपस्या नहीं होगी हमसे, व्रत नहीं किए जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करना। सो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से इनकरेज करते थे सभी भक्तों को। और ये भी बताया गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे तो उनका डांस देखने के लिए जगन्नाथ उनका वेट करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का डांस देखना है। जगन्नाथ आनंदित हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु का डांस देखकर। और ऐसा बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु हर ग्रुप में डांस कर रहे थे, सबको लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे ही ग्रुप में हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सारे ग्रुप में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट थे। सो ये चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्णा ही है। जैसे रासलीला पास टाइम में जब कृष्णा जब गोपीज के साथ रासलीला कर रहे थे, सो सारे गोपियां सोच रही थी कि
कृष्णा मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। लेकिन क्या ये फैक्ट था? नहीं। कृष्णा ने अपने आप को, जितनी गोपियां थी उतने कृष्णा में अपने आप को एक्सपेंड किया था, और सबके साथ डांस कर रहे थे, लेकिन सबको लग रहा था कि कृष्णा मेरे साथ ही हैं, बाकियों के साथ नहीं है। उसी तरीके से इस लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में, भगवान डांस कर रहे थे सारे ग्रुप में, लेकिन सबको लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे ही ग्रुप में है। सो ये स्पेशल लीला हुई जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ की और भी ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। एक भक्त था बहुत ही फेमस, वो मुस्लिम था, साल बेगा, अगर आपने सुना होगा तो नाम। ही वॉज अ सन ऑफ लाल बेग एंड हिज नेम वॉज साल बेग। सो उसके जो फादर थे वो रूलर थे, लाल बेग, ही वॉज अ किंग, रूलर। So used to fight with the opposite king and so many other people. So Lal Beg also used to go with his father to fight. So एक बार क्या हुआ कि ऐसे फाइट हुआ और उसमें उसके पिताजी मारे गए और वो जख्मी हो गया। सो ये जो लाल बेग था उसने शादी की थी एक ब्राह्मणी से, हिंदू वाइफ थी उसकी। सो जो हिंदू वाइफ थी, लाल बेग की वाइफ थी, वो उसने अपने पुत्र का बहुत ध्यान दिया जब उसकी तबीयत सही नहीं थी तो, और वो जगन्नाथ को बहुत प्रे करती थी। सो ये जो साल बेग था, जो उनका पुत्र था, तो वो देखता था कि मेरी मदर कितना डिवोटेड है जगन्नाथ के लिए, और उनके प्रेयर की वजह से मैं आज ठीक हो गया हूँ, मैं आज जिंदा हूँ। सो धीरे धीरे उनकी भी भक्ति जो है जगन्नाथ के प्रति बढ़ने लगी। इवन दो ही वॉज बॉर्न एज मुस्लिम, उनका नाम भी वैसे ही था, लेकिन धीरे धीरे वो जगन्नाथ के भक्त बन गए मदर के एसोसिएशन की वजह से। मदर डिवोटी है तो वो भी डिवोटी बन गए। सो ये जो साल बेग थे, ये साल भर, ये बहुत अच्छे कवि भी थे, बहुत सारे इन्होंने कविताएं लिखी हैं स्पेशली जगन्नाथ के ऊपर, बहुत फेमस हैं। सो ये साल भर यात्रा पे जाते थे, अलग अलग धाम, अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में जाते थे, और जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान उनका फिक्स था पुरी में रहना, आना। सो एक बार ऐसा हुआ कि वो समय वृंदावन में थे और उनको रथ यात्रा स्टार्ट हो गया था, होने वाला था, उनको पुरी आना था। वो आ भी रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। सो उन्होंने भगवान जगन्नाथ के लिए, उनकी इतनी भक्ति थी कि भगवान जगन्नाथ को प्रे किया, जगन्नाथ आप वेट करिए, मैं आ रहा हूं। सो जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि उन्होंने रियली उस डिवोटी के लिए वेट किया। रथ यात्रा चल रही है, आधे रास्ते पहुंच गई है, लेकिन वो भक्त कहीं है दूर, उसका भगवान वेट कर रहे हैं कि वो जब आए तब फिर रथ यात्रा आगे बढ़ाएं। सो भगवान ने कितना वेट किया होगा, भगवान ने कितना वेट किया होगा। और कोई? और 7 days is the right answer. Jagannath has waited for 7 days for one devotee to come. आप इमेजिन करिए, रथ चल रहा है, जनरली एक दिन के अंदर रथ पहुंच जाता है गुंडीचा। सुबह स्टार्ट होता है, दिन में स्टार्ट होता है और शाम तक पहुंच जाता है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि किसी किसी केस में मैक्सिमम कि वो नेक्स्ट डे पहुंचता है। कुछ मौसम खराब हो गया, कुछ और हो गया, तो नेक्स्ट डे रथ कंटिन्यू होता है। लेकिन ये पहली बार था हिस्ट्री ऑफ जगन्नाथपुरी। आप जाएंगे तो आज भी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड होता है हर चीज वहां पे। इट वॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट जगन्नाथ रथा हैज वेटेड फॉर 7 days। और भगवान ने जो वहां के हेड प्रीस्ट थे उनको सपना दिया कि मेरा एक भक्त आ रहा है, साल बेग, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं, जब वो आ जाएगा तो ये रथ चलेगा। सो फाइनली वो डिवोटी आए। ही वॉज अ मुस्लिम बट ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। वो आए, उन्होंने दर्शन, सो भगवान ने फिर रथ को चलाया। सो आज भी आप जाएंगे, सो वो जो रथ, जो पाथ है जिसपे भगवान जाते हैं, उसको बोलते हैं बड़दंडा। बहुत लंबा रोड है वो।
सो उसमें आज भी जो साल बेग है उसकी मजार आज भी है, एक साइड में, रास्ते में एक साइड में। वहां पे पहले उसका घर हुआ करता था, हट हुआ करता था, झोपड़ी हुआ करती थी। सो आज भी उसकी मजार है, और आज भी जगन्नाथ रथ उस डिवोटी के उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, या आप जो भी बोले, सो भगवान अपने भक्त के लिए आज भी वो रथ एटलीस्ट 5 मिनट के लिए उस साल बेग का जो वहां पे मजार है उस पर जरूर रुकता है। वो 5 मिनट के लिए रुकेगा, बट रुकेगा। सो भगवान, ऐसा बताया गया है कि भगवान का रथ कोई भी चला नहीं सकता अगर चल नहीं रहा है तो। जब जनरली जब भगवान का रथ नहीं चलता है तो हाथियों को बुलाया जाता है उसको खींचने के लिए, लेकिन ऐसा बताया गया है कि भगवान अपनी इच्छा से चलते हैं। आप सैकड़ों हाथी भी खिंचवाएंगे तो भी रथ को आप 1 इंच भी हिला नहीं सकते। सो भगवान अपनी मर्जी से बाहर निकलते हैं, रथ पे बैठते हैं, और भगवान अपनी मर्जी से ही रथ पे चलते हैं। और जब जितना चलना होता है उतना चलते हैं, जब रुकना होता है तो रुक जाते हैं, फिर जब चलना होता है तो चलते हैं। सो ये सब भगवान अपनी मर्जी से करते हैं। हमें लगता है कि हम रस्सी खींच रहे हैं और भगवान को हम लेके जा रहे हैं, बट एक्चुअली लॉर्ड इज मूविंग आउट ऑफ हिज ओन स्वीट विल। तो इस तरह की भगवान की लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी में। देयर वॉज अनदर डिवोटी वॉज, उनका नाम था रघुदास। तो वो भी भगवान के भक्त थे। सो एक दिन भगवान ने उनको सपने में दर्शन दिया और बोला कि रघु, मुझे आज कुछ खाने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या खाने की इच्छा हो रही है? तो मैं आपके लिए लेके आता हूं, आपको जो भी चाहिए बताइए। सो जगन्नाथ ने बोला, नहीं नहीं, मुझे चोरी करके खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं कृष्णा के लीला में आया था तो मक्खन चोरी करके खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इवन दो मेरे घर में होता था मक्खन, यशोदा नंद महाराज तो दे आर किंग ऑफ द होल वैश्य कम्युनिटी, 9 लाख गायें थी, लेकिन फिर भी मुझे चोरी करके खाने में बहुत अच्छा लगता था। सो इसलिए मुझे चोरी करके खाना है। ठीक है, आपको क्या खाना है? सो कहाँ चोरी करनी है? सो भगवान ने बोला कि जो यहाँ के जो राजा हैं, जगन्नाथपुरी में एक राजा होते हैं, वो इज कंसिडर्ड एज द केयर टेकर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। सो जो राजा है उनके बगीचे में कटहल बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, वो चोरी करके खाना है। पके हुए कटहल मीठे होते हैं, कटहल के फ्रूट्स। तो उनका ठीक है, रात में चलते हैं फिर। सो रघुदास रेडी हो गया, कोई और ऑप्शन नहीं है, भगवान चोरी करना चाहते हैं, ठीक है चलते, एग्री हो गए। तो भगवान उनके पार्टनर बन गए चोरी में। सो गए और फिर रात का अंधेरा था। सो रघु को भगवान ने बोला कि आप चढ़ जाओ पेड़ के ऊपर, और वहां से जो कोई पका हुआ फल होगा तो आप वहां से गिराना और मैं पकड़ लूंगा यहाँ पे, और फिर आप नीचे आ जाना, फिर हम लोग मिलके खाएंगे। सो रघु वो चढ़ गए और पका हुआ फल देखा कोई, और उठा के तो जगन्नाथ बोला, फेंको फेंको, कैच, आई विल कैच। जब उन्होंने फेंका तो जगन्नाथ गायब हो गए वहां से, और वो कटहल गिरा धड़ाम से। सो जब ये ऐसी आवाज आई तो सब लोग, अरे कौन आ गया, चोर चोर चोर, रात में। सो सारे जो राजा के जो सिपाही थे वो सब आ गए। वो देखे कि अरे ये तो कटहल गिरा हुआ है, कहाँ से गिरा है, कोई ऊपर चढ़ा है, रघुदास इज हियर। सो रघु को पकड़ लिया, तो उसको राजा के पास ले गए। सो बट राजा जानते थे कि रघुदास इज अ डिवोटी। सो राजा ने बोला कि आप क्यों चोरी कर रहे हो, आपको चाहिए था तो मुझे बोल देते, मैं आपके घर कटहल पहुंचा देता, सैकड़ों, जितने भी आपको चाहिए। सो रघुदास ने बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं, एक्चुअली जगन्नाथ ने मुझे बोला था ऐसा करने के लिए, और ये सब पूरा इंसिडेंट बताया। फिर राजा भी क्योंकि वो भी डिवोटी है, सो उसने फिर बिलीव किया, यस करेक्ट। सो इस तरह के भगवान के लीलाएं होती हैं जगन्नाथपुरी में आज भी अपने भक्तों के साथ। ये सारी लीलाएं वहाँ के जो हिस्ट्री जो बुक है उसमें सब रिकॉर्डेड हैं सारी लीलाएं। सो जो जब रथ चलता है तो सबसे पहले राजा वहां पे ब्रूमिंग करता है। सो राजा इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ जगन्नाथ। सो पहले वो ब्रूमिंग करता है,
वर्शिप करता है, फिर रथ आगे बढ़ता है। सो एक बार और क्या हुआ, एक और डिवोटी था, ही वॉज नॉट ए डिवोटी, वॉज अ पर्सन, ब्राह्मणा, उसका नाम था उदयन स्वामी। सो उसने सुना था कि भगवान का दर्शन करने से लोगों को मुक्ति मिलती है। सो सोचा चलो ठीक है, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ कि रियली ऐसा होता है क्या जगन्नाथपुरी में। स्क्रिप्चर्स में तो ये लिखा हुआ है कि भगवान का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। उसने कहा ठीक है, भगवान को टेस्ट करते हैं, चलते हैं। सो उस दिन वो उदयन नाथ, वो स्वामी थे, वो आए। और लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि समहाउ जगन्नाथ का दरवाजा बंद हो गया है, वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। सारे पुजारी परेशान हो गए, क्या हो गया, दरवाजा नहीं खुल रहा है। सब भक्त लोग आगे खड़े होके घंटों घंटों वेट कर रहे हैं, दर्शन ओपन नहीं हो रहा है। फिर जो मेन पुजारी था वो अंदर गया, भगवान ने उसको सपने में ड्रीम दिया। जब भी ऐसा कुछ होता है तो भगवान ड्रीम में इंस्ट्रक्शन देते हैं, आइदर किंग को या हेड पुजारी को। तो भगवान ने सपने में उनको बताया कि देयर इज अ पर्सन कॉल्ड उदयनाथ, सो ही हैज कम टू टेस्ट मी, सो अनलेस ही गोज अवे फ्रॉम दिस प्लेस आई विल नॉट गिव दर्शन। सो नेक्स्ट डे सबने जो पुजारी थे वहां पे आए और वो अनाउंसमेंट करने लगे, कौन है उदयनाथ, कौन है उदयनाथ, ऐसे करके, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। फाइनली उनको पता चला कि हाँ कोई मेरा नाम ले रहा है, तो आए। सो बोला इधर आइए, आपके लिए भगवान ने एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है बताइए। सो भगवान बोल रहे हैं कि जब तक आप ये प्लेस, आप इधर आए हैं भगवान को टेस्ट करने के लिए, सो जब तक आप ये प्लेस छोड़ के जाएंगे नहीं पूरी धाम, तब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे, भगवान का पट नहीं खुलेगा। सो फिर उस जो भी पर्सन था, वो डिवोटी था, डिवोटी बन गया बाद में, उसने फिर भगवान से माफी मांगी कि भगवान मैं आपको टेस्ट करना चाहता था, बट आपने मुझे सबक सिखा दिया है। सो ही प्रे टू द लॉर्ड एंड ही सरेंडर टू लॉर्ड। फाइनली जैसे उसने प्रे किया वैसे ही पट खुल गया, दर्शन खुल गया। सो ये लीला भी जगन्नाथपुरी में हुई। इस तरह के भगवान की अनगिनत लीलाएं वहां पे होती रहती। सो विद दिस विल एंड today's pastime of this Jagannath. So Jagannath is Krishna only. So Krishna has so many rupa, Advaitam, Achyutam, Anadim, Ananta Rupam. Krishna has manifested into unlimited forms just to reciprocate with his devotees. जैसे आप बद्रीनाथ जाएं, वो कौन है, वो भी कृष्णा ही है, बट बद्रीनाथ में बद्रीनाथ के रूप में दर्शन दे रहे हैं, भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। आप वृंदावन जाएं, वहां तो कृष्णा है ही है, चाहे बाके बिहारी हो, चाहे राधा रमन हो, चाहे राधा वृंदावन चंद्र हो, तो भगवान वहां पे लीला कर रहे हैं। कितने लोग जाते हैं और भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए बाके बिहारी में देखिए आज कॉरिडोर बन रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ गई है कि लोग आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। आप साउथ में चले जाएं, वेंकटेश्वरा, ही इज ऑल्सो कृष्णा ओनली, विष्णु फॉर्म। सो भगवान अलग अलग रूप में भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। सैकड़ों और लाखों लोग तिरुपति डेली दर्शन करते हैं, हजारों लोग डेली, हजारों लाखों लोग जगन्नाथपुरी दर्शन करते हैं। अभी 4 धाम में कितने लोग जा रहे हैं दर्शन करने। वृंदावन तो इतनी भीड़ हो गई है कि कॉरिडोर बनाना पड़ रहा है। तो देखिए भगवान ही सेम है, ही इज द सेम लॉर्ड, सेम कृष्णा, बट ही इज रेसिप्रोकेटिंग विद हिज डिवोटीज इन मेनी 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 फॉर्म्स, अनलिमिटेड फॉर्म्स। सो दैट इज वाई भगवान को भक्त वत्सल बताया गया है। इज वेरी डियर टू हिज डिवोटीज, ही रेसिप्रोकेट्स विद हिज डिवोटीज। अगर आपके अंदर भक्ति है, भावना है भगवान के लिए, भगवान को अगर आप प्रे करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं, तो भगवान आपके साथ भी रेसिप्रोकेट करेंगे। तो ये स्टोरी हमें, इस जगन्नाथ की लीला हमें ये बताती है कि भगवान रेडी है हमारे साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, बस हम लोग रेडी नहीं हैं। हम लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं।
We have our own material desires, so many anarthas. We are not ready. So if you chant every day Hare Krishna Mahamantra seriously, one day will become pure devotee. So especially we have to chant 16 malas of Hare Krishna mantra as Srila Prabhupada has recommended. At least you start with one mala of Hare Krishna mantra, chant daily. Read Bhagavad Gita, at least one page by Srila Prabhupada, written by Srila Prabhupada. So जिनके पास माला नहीं है माला लेके जाएं, जिनके पास भगवद गीता नहीं है भगवद गीता लेके जाएं, या जो भी बुक है प्रभुपाद जी के, और डेली चैंटिंग करिए, डेली भगवद गीता पढ़िए, बुक पढ़िए, रेगुलरली इधर मंदिर आइए, एटलीस्ट वीकेंड में वीकेंड प्रोग्राम अटेंड करिए, पॉसिबल है तो फोक रेसिडेंसी में रहिए, डेली बेसिस पे भक्ति करिए. सो जितना हम भक्तों के साथ एसोसिएट करेंगे उतना ज़्यादा हम भक्ति सीख सकते हैं और भक्त बन सकते हैं. सो जब हम भक्त बनेंगे तो भगवान हमारे साथ भी रेडी हैं ये सारी लीलाएं करने के लिए, सारा रेसिप्रोकेशन करने के लिए. सो विद दिस वी विल एंड. Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.